Good morning, dear students. In the last lecture, we discussed about transportation of water from roots to various parts of the plant. Today, we are going to start our next topic, that is translocation. What is translocation? Translocation क्या होता है? फूड का ट्रांसपोर्ट होना फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट. जहाँ ये बनता है वहाँ से डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. So how will we define the translocation? The transportation of food from leaves to other parts of the plants is called as translocation. अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, वाई डज द ट्रांसलोकेशन नेसेसरी फॉर द प्लांट. ट्रांसलोकेशन जो है वो प्लांट के लिए क्यों ज़रूरी होता है, क्या रीज़न है इसके पीछे. द फूड मेड बाय लीव्स ऑफ द प्लांट इज़ नेसेसरी टू बी ट्रांसलोकेटेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट सो दैट, ताकि एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट कैन यूटिलाइज द फूड, ताकि सारे पार्ट्स जो प्लांट के हैं वो आसानी से फूड को क्या कर सकें, यूज़ कर सकें फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ताकि उनको एनर्जी मिल सके. इट मीन्स ये अगर हम एक प्लांट लेते हैं, इस प्लांट के अंदर दीज आर द लीव्स, ये लीव्स हैं, क्लियर, दीज आर द लीव्स, और इन लीव्स के अंदर क्या बन रहा है, फूड बन रहा है. बट प्लांट का हर पार्ट ग्रो कर रहा है, ठीक है. तो फूड सिर्फ प्लांट्स को ही नहीं चाहिए, बल्कि किसको चाहिए, सिर्फ लीव्स को ही नहीं चाहिए. फूड इज़ रिक्वायर्ड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. फूड जो है वो प्लांट के सभी पार्ट्स को ही चाहिए. फंक्शनिंग के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए रूट्स को भी चाहिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए स्टेम को भी चाहिए, ठीक है, लीव्स को भी चाहिए, डिफरेंट पार्ट्स को प्लांट के फूड चाहिए है. सो फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर, ग्रोथ और रिपेयर के लिए भी चाहिए, और एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए भी ट्रांसलोकेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन. कैसे होती है ये होती है सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स के अंदर. सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स जो होती हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ फ्लोएम टिश्यू. ये फ्लोएम टिश्यू का पार्ट है. फ्लोएम टिश्यू में होती है सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स. सीव ट्यूब्स हैव द सीव प्लेट्स, इनमें कुछ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, सीव प्लेट्स होती हैं, और इसके साथ साथ ये कंपेनियन सेल्स चलती हैं. ये कंपेनियन सेल्स जो होती हैं, दीज आर लिविंग इन द स्ट्रक्चर. इनका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ द, तो वेन एवर द फूड इज़ फॉर्म्ड इन द प्लांट लीफ के अंदर जब फूड बनता है, ये लीफ का पार्ट है. सपोज दिस इज द पार्ट ऑफ लीफ के अंदर ये बीच में जो है मिडरिब है, इस मिडरिब के अंदर जाइलम और फ्लोएम है. तो फूड लीव्स के सेल्स से डिफ्यूज़न के थ्रू कहाँ आएगा, दिस विल कम टू द, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल कम टू द वेनलेट्स से वेन्स में आएगा, और वेन्स से आएगा आपका मिडरिब के अंदर, ठीक है. लीफ के अंदर आपने पार्ट्स किए होंगे, ये लीफ का पार्ट है जिसके अंदर ये बीच में जो होती है ये मिडरिब होती है, ये वेन्स होती हैं, और इसके अलावा होती हैं छोटी छोटी वेनलेट्स, ठीक है. अब फूड जब लीव्स के पार्ट्स में बना, वहाँ से डिफ्यूज़न के थ्रू वेनलेट्स में आया, वेनलेट से वेन में आया, और वेन से कहाँ जाएगा, दिस विल कम टू द मिडरिब के अंदर से फूड जो है वो मेन स्टेम के अंदर जाएगा. कहाँ जाएगा, मेन स्टेम के अंदर जाएगा, ठीक है. सो जहाँ कहीं ज़रूरत है वहाँ डिफ्यूज़न के थ्रू द फूड ट्रांसपोर्ट. तो फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, लीफ में बना, यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होकर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, मेरिस्टेमेटिक रीजन है, जहाँ पे फूड की ज़रूरत होती है ग्रोइंग के लिए, ठीक है. ऐसे ही नीचे की तरफ भी जाएगा, लेफ्ट भी जाएगा, राइट भी जाएगा, डिफरेंट ब्रांचेस को भी जाएगा, और इस तरह से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न फूड स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई फूड कंसंट्रेशन टू द लो फूड कंसंट्रेशन थ्रू वेरियस ट्यूब्स विच आर नोन एज सीव ट्यूब. सीव ट्यूब के अंदर फूड हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करता है, और कंपेनियन सेल्स उसके साथ साथ चलती हैं. सपोज दीज आर द सीव ट्यूब्स, ये बीच में सीव प्लेट्स होती हैं, इनके साथ साथ कंपेनियन सेल्स चलती हैं. जब कभी फूड स्टार्ट मूव करता है, फूड मूव करना यहाँ से यहाँ शुरू करा डिफ्यूजन के थ्रू, जहाँ इसकी फूड की कंसंट्रेशन कम होती है वहाँ इसकी डायरेक्शन मूवमेंट की हो जाती है फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एरिया, एंड इट इज़ द एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस. इसमें एनर्जी की यूटिलाइजेशन होती है. कंपेनियन सेल्स जब भी कभी इनमें वाटर की कमी हो जाती है, सो दिस गिव्स द वाटर फॉर मूवमेंट, फॉर देयर मूवमेंट, ताकि ये सॉल्यूशन जो है थोड़ा सा सॉल्यूशन फॉर्म में इट कैन मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन. और इस तरह से द फूड स्टार्ट मूविंग, फूड जो है वो मूव करता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई फूड कंसंट्रेशन टू द लो फूड कंसंट्रेशन. हाई फूड कंसंट्रेशन से लो फूड कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, और इस तरह से फूड जो है हर पार्ट तक पहुंच जाता है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज
क्या बोलते हैं इसे हम, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। क्लियर। तो ये हमारा हो गया ट्रांसलोकेशन। कंपेनियन सेल इसमें हेल्प करती हैं, सीव ट्यूब में फूड जो है वो मूव करता है। जहाँ फूड बनता है उस पार्ट को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सोर्स। फूड एरिया ऑफ फूड फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज सोर्स, और जहाँ फूड का यूटिलाइजेशन होता है उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिंक। सो फूड हमेशा सोर्स से सिंक की तरफ मूव करता है। सोर्स यानी लीफ और सिंक यानी द एरिया ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, जहाँ फूड यूटिलाइज होता है उसको हम सिंक कहते हैं। क्लियर। तो ये हमारा हो गया। सो इन द लास्ट हम ये कंक्लूड करते हैं कि ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो डिफरेंट ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं है। फूड ट्रांसपोर्टेशन जाइलम और फ्लोएम, फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम और फ्लोएम की थ्रू होगा। ठीक है। एंड दिस कंप्लीट्स विद योर टॉपिक, and in the next lecture we will discuss about the excretion in human beings. Till then, stay safe, stay home, have a nice day.